न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ शीबा शेख। तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने की इस्तीफा की घोषणा। लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे पवन सिंह, नाम वापस लेने की घोषणा की। अगर मेरी कोई बात पीएम को पूरी, बीजेपी के लोकसभा टिकट न मिलने पर स्वाति प्रज्ञा ठाकुर ने कही ये बात। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने की इस्तीफा की घोषणा। कोलकाता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गांगुली ने बंगाल की राजनीतिक में हलचल मचा दिया है। वह इस साल 10 अगस्त को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही वो अगले मंगलवार 5 मार्च को हाईकोर्ट जज के पद से रिटायर हो जाएंगे। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने रविवार को 3 मार्च को ही अपने इस्तीफे की घोषणा की, लेकिन एक जज के इस्तीफे की सियासत आंकड़ों में हंगामा क्यों? उनकी मुख्य वजह उनके इस्तीफे की टाइमिंग है। वह लोकसभा से ठीक पहले इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरे, पिछले साल में उनके बार बार ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा देखा था। पिछले कुछ सालों में उन्हें बार बार ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभालते देखा गया था। इसके लिए अटकलें लगाई जा रही है कि वह इस्तीफा देंगे और राजनीतिक में शामिल होंगे। पूर्व जस्टिस अशोक गांगुली ने कहा कि भारत के संविधान ने जज को इस्तीफा देने के अधिकार दिया है। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 217 एक न्यायाधीश के इस्तीफे का अधिकार प्रदान करता है। इसके लिए सेवारत न्यायाधीशों को अपने हाथ में देश को राष्ट्रपति को पत्र लिखकर आवेदन करना होगा। जस्टिस अभिजीत गांगुली ने कहा कि वह मंगलवार को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर इस्तीफा दे देंगे। इसके अलावा वह कोलकाता हाई कोर्ट के जज और देश के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर अपने इस्तीफे की जानकारी देंगे। हालांकि जज के पद से इस्तीफा देने के बाद जस्टिस गांगुली किस दल में जाएंगे, इसका कोई संकेत उन्होंने नहीं दिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव से नहीं लड़ेंगे पवन सिंह, नाम वापस लेने की घोषणा की। बीजेपी के कहने पर छोड़ी सीट। भोजपुरी गायक एवं अभिनेता पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम वापस ले लिया है। सिंह ने रविवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी ही इस बात की घोषणा की। उन्होंने टिकट देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट किया है और कहा कि वह किसी कारणवश आंदोलन की चुनाव नहीं लड़ेंगे। सिंह ने एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करता हूँ। पार्टी ने मुझे विश्वास करके मुझे आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। सिंह ने चुनाव लड़ने के फैसले का कारण स्पष्ट किया। भारतीय जनता पार्टी काफी समय से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। इसके मद्देनजर रखते हुए शनिवार को पार्टी ने पहली सूचना जारी करते हुए 195 सीट पर उम्मीदवारों की घोषणा की। भाजपा की पहली सूची में पवन सिंह का नाम भी शामिल था। भोजपुरी स्टार को पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट से टिकट दे दिया गया था। वर्तमान में इस सीट से तृणमूल कांग्रेस के नेता एवं अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा सांसद हैं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर मेरी कोई बात पीएम को बुरी लगी, बीजेपी से लोकसभा टिकट न मिलने पर स्वाति प्रज्ञा ठाकुर। भोपाल लोकसभा सीट से टिकट कटने के बाद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि उन्हें 2019 में नाथूराम गोडसे अपनी विवादास्पद टिप्पणी के तुरंत बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफी मांगी थी। उन्होंने कहा कि उनके कभी भी चुनाव में लड़ने के लिए टिकट नहीं मांगा है और पार्टी जो भी कहे वो काम करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बता दें कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर 2008 में मालेगांव ब्लास्ट मामले की आरोपी रही है और 2019 में उन्हें भोपाल की सीट से आम चुनाव जीता था। इसके कुछ वक्त बाद ही उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहते हुए एक विवादास्पद बयान भी दिया था, जो काफी सुर्खियों में रहा था। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि
ये बयान समाज में गलत संदेश देता है। पीएम मोदी ने कहा था उन्हें माफी मांगनी है, लेकिन उन्हें कभी माफी नहीं मांगूंगा। उन्होंने कहा, लेकिन मेरी किसी भी बात ने अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल दुखाया है और उन्हें कहा कि वो मुझे काफी गलत बात पर माफी मांगने को कह रहे हैं, तो मैं कहूंगी कि ये मेरा इरादा कभी नहीं था। मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूंगी। कांग्रेस ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनके कार्यकाल को बदनाम किया। उन्होंने एक राजनीतिक स्टंट किया है कि क्या भोपाल से भाजपा उम्मीदवार आकुल शर्मा को उनका समर्थन है। उन्होंने कहा, उनसे पूछने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें जिताएंगे और इस बार 400 सीट पर पार करेंगे। अब आप हमारे चैनल को मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। आप इसे इंस्टा, हाइक, क्विक, ट्विटर, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते रहिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार।